सीजन 4 के एपिसोड 1 के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ल्यूकस मैक्स से पूछता है कि तुम इतनी बदल गई हो। उसके बाद हमको दिखाते हैं कि मैक्स वॉशरूम में जाती है और वहां पे जाके कुछ ड्रग पिल्स लेती है और वो देखती है कि वॉशरूम में एक लड़की जो कि वॉमिटिंग कर रही होती है। मैक्स उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद मैक्स वहां से चली जाती है। फिर एकदम से उस लड़की का डोर को जोर जोर से नॉक करने लग जाता है और उसकी मॉम की आवाज वहां से आती है। और जब वो अपने दरवाजे के नीचे देखती है तो उसे डेमोगोर्गन के पैर दिखाई देते हैं और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होनी शुरू हो जाती है, लाइट ऑन ऑफ होने लग जाती है और उसकी मॉम की आवाज एकदम से एक राक्षस में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर एकदम से सब कुछ ठीक हो जाता है और वो वॉशरूम से बाहर आ जाती है। उसके बाद हमको दिखाते हैं कि स्कूल में एक लड़का अजीब सी हरकतें कर रहा होता है और वो इनके हेलफायर क्लब का हेड होता है। डस्टिन और माइक उससे हेलफायर को पोस्टपोन करने को कहते हैं क्योंकि ल्यूकस का आज टूर्नामेंट था, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि तुम आज ही अपना एक नया पार्टनर ढूंढोगे। उसके बाद हमको दिखाते हैं कि जॉयस उस बंदे को फोन करती है जो सीजन 3 में रशिया को कन्वर्ट करके इनको बताता होता था। अगर आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं आपको स्क्रीन पे उसकी फोटो दिखा दूंगा। तो उसको फोन करती है क्योंकि उसके घर पे जो पार्सल आया होता है वो रशिया से आया होता है। तो इसलिए ये कंफर्म करने के लिए ये क्या चीज हो सकती है, जॉयस ने उसको फोन किया था और वो कहता है कि इसको जल्दी से डिस्ट्रॉय कर दो। उसके बाद हमको दिखाते हैं कि डस्टिन और माइक अपना नया पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं। डस्टिन स्टीव को फोन कर देता है और वो मना कर देता है और इधर से माइक नैन्सी से पूछता है और वो भी मना कर देती है। कोई भी इनको पार्टनर मिल नहीं रहा होता। उसके बाद हमको दिखाते हैं कि क्रिसी, वही लड़की जिसको वॉशरूम में वॉमिटिंग आ रही थी, वो जंगल में जाती है और वहां पे जाकर उसको पेड़ पे एक क्लॉक टंगी दिखती है। और जब वो उस क्लॉक के पास जाती है तो एकदम से वो क्लॉक टूटने लग जाती है और उसके अंदर से मकड़ी निकलने लग जाती हैं। वो एकदम से भागने लगती है, लेकिन उसकी टक्कर पीछे से अचानक उसी लड़के के साथ होती है जो कि स्कूल में अजीब हरकतें कर रहा था। उसके बाद हमको विल और 11 के स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे उनको एग्जाम के रिजल्ट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, जहाँ पर 11 का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया होता। उसके बाद हमको दिखाते हैं वो जब बाहर जा रहे होते हैं तब वही लड़की जो कि उसका मजाक उड़ा रही थी पहले, वो 11 को नीचे गिर देती है और उसके बाद सभी हंसने लग जाते हैं। फिर 11 एकदम से उठती है गुस्से में और अपना पावर यूज करने लगती है, लेकिन फिर उसको रियलाइज होता है कि अब उसके पास पावर्स नहीं रही। उसके बाद टीचर वहाँ पे आती है और उस लड़की को लेके चली जाती है और उस लड़की का नाम एंजेला है। आगे उसका मेन रोल हो सकता है, इसलिए मैंने आपको उसका नाम बता दिया। उसके बाद हमको दिखाते हैं कि जॉयस उस डॉल को डिस्ट्रॉय कर रही होती है और जब उसको डिस्ट्रॉय करती है तब वो देखती है कि उस पे एक क्रैक बना हुआ है और जब उस क्रैक को खोलती है तब उसको उसके अंदर से एक पेपर मिलता है जिसको वो खोलती है तो उस पे कई चीजें बनी होती हैं, जिससे हमको पता लगता है कि हॉपर जिंदा है और हॉपर ने ये चीज भेजी होती है जॉयस को। ये अभी बताया नहीं था लेकिन ये मेरे को पता लग गया कि ऐसा ही हुआ होगा और जॉयस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उधर से बास्केटबॉल मैच शुरू हो जाता है और ल्यूकस देखता है कि माइक और डस्टिन उसका मैच देखने नहीं आए। उधर से हमको दिखाते हैं कि डस्टिन और माइक को उनकी न्यू पार्टनर मिल गई थी और जो कि कोई नहीं बल्कि एरिका थी। एरिका, जिनको नहीं पता, ल्यूकस की बहन है, सबको पता ही होगा। उसके बाद हमको दिखाते हैं कि एरिका हॉलफायर क्लब के हेड से मिलती है जो कि वही अजीब लड़का होता है जो मैं आपको पहले बताया था। उससे मिलती है। पहले वो उसको ज्वाइन करने की परमिशन नहीं देता, लेकिन जब एरिका उसकी 1-2 बार बेइज्जती कर देती है तब वो अपने आप उसको परमिशन दे देता है। एंड टाइम पे दोनों बास्केटबॉल मैच में और हॉलफायर क्लब के जो गेम खेल रहे होते हैं दोनों में एक चांस ही रह गया होता है और बास्केटबॉल मैच में लूकस और इधर से एरिका दोनों को मैच जितवा देती है। और यहाँ पे उसके बाद जब वो बास्केटबॉल मैच खत्म करके बाहर आते हैं तब लूकस देखता है कि वहाँ पे माइक और डस्टिन नहीं थे और वो बहुत उदास हो जाता है। उसके बाद हमको दिखाते हैं कि मैक्स जब अपने डॉग को फीड करने बाहर आती है तब वो देखती है कि वही हॉलफायर क्लब का लीडर वाला लड़का क्रिसी को, जो कि जिसको डेमोगोर्गन दिखा था, उसको अपनी वैन हाउस में लेकर आता है। और वो जब वहाँ पे आता है तब हमको पता लगता है कि क्रिसी ने उस लड़के से ड्रग्स मांगे थे और जब वो ड्रग्स लेने अंदर जाता है तो वो बाहर आकर देखता है कि क्रिसी को कुछ हो गया होता है। क्रिसी पहुंच जाती है अपसाइड डाउन में और वहां पर उसको उसके फादर दिखाई देते हैं जिनका फेस बहुत गंदा हो गया होता है और उस घर में डेमोगोर्गन भी होता है। मुझे पता नहीं कि इसमें डेमोगोर्गन है डेमोडॉग, तो मैं डेमोगोर्गन ही बोल रहा हूँ अभी। तो डेमोगोर्गन होता है और वो क्रिसी को पकड़ लेता है। उधर से वो लड़का क्रिसी को जगाने की बहुत कोशिश करता है और फिर कुछ होता है जो कि मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो मैं आपका क्लिप वो अटैच कर दूंगा, आप उस क्लिप को देख लीजिए। साउंड उसमें नहीं होगी ताकि मैं कॉपीराइट क्लेम ना आए, इसलिए मैंने सारी खाली क्लिप लगाई है उसमें, तो आप उस क्लिप को देख लीजिए और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म होता है।